तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हमारे हाइजीन सर को लगे कि लाइट एक वेव हो सकता है, बशर्ते उस टाइम पे न्यूटन भी थे। फिर हमने ये भी बात किया था कि कैसे आइंस्टाइन सर न्यूटन के थ्योरी को प्लस हाइजीन के थ्योरी को यूज़ करके बताएंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, और उसके बाद कैसे डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया था कि एक मैटर भी एक वेव होता है। और फाइनली हम लोग एक ही बात पे पहुंच गए कि भाई एक लाइट एक वेव भी है और एक स्ट्रेट लाइन भी है, कुल मिला के लाइट एक वेव है ना क्या। तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स तो हमारा एक किसने बताया था, हाइजीन सर ने बताया था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स light travels in the form of wave which carry energy। लाइट ट्रैवल करता है एक वेव के फॉर्म में जो कि एनर्जी को कैरी करता है। और एनी हाउ अगर आपको याद हो, मैंने क्लास 11 में भी आपको वेव का डेफिनेशन लिखवाया था। तो वेव का डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया था, it is a disturbance of pattern, it is a disturbance of pattern which form when energy transfer from one point to another। क्या बातें क्लियर है? ये तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था। अब सुनो, तो एग्जैक्टली हमारे हाइजीन सर ने इसको कैसे समझाया वो ज़रा समझना। तो हाइजीन सर ने बोला, आप सिंपल सी बात है, आप मान लो कि एक वाटर में एक वेव गिरा है, मतलब वाटर के ऊपर एक पत्थर गिरा है। तो जैसे ही पत्थर गिरेगा तो उसके ऊपर वेव बनेगा। अब समझो, ये वाला आपने देखा है ऑलरेडी। तो जैसे ही वाटर के ऊपर एक पत्थर गिरा तो यहाँ पे वेव बनते हैं। वेव कैसा बनता है, देखो, ये पत्थर यहाँ पे गिरा, फिर ऐसा ऊंचा होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे करके ऊंचा बनेगा। क्या बात है, क्लियर है? अब मैं जो ऊंचा वाला है उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये बना एक ऊंचा वाला, पहले नीचे बना फिर ऊंचा बना, ठीक है। पहले पत्थर गिरा, जैसे पत्थर गिरेगा वो वाला पानी का पॉइंट नीचे चल जाएगा, नीचे गया, फिर वो ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे जाएगा, फिर दोबारा ऊपर आएगा। तो ऐसे करके क्या होते हैं हमारे वेव्स आगे बढ़ते। तो मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ वो समझो। जैसे ही ये गिरा, ये सारे पार्टिकल्स कहाँ चले गए, आपके नीचे चले गए ना। ये सारे पार्टिकल्स आपके नीचे चले गए। उसका नेक्स्ट मोमेंट पे पार्टिकल्स क्या किया, ऊपर आ गए, ऐसे करके सारे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आ गए। उसका नेक्स्ट मोमेंट में क्या हुआ, सारे पार्टिकल दोबारा नीचे जाने लगे, है ना, नीचे जाने लगे, ऐसे करके नीचे जाने लगे। उसका नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो गया, यही सारे पार्टिकल फिर से ऐसे ऊपर आने लगे, टॉप पे आने लगे, फिर से वही पार्टिकल्स। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जैसे ही वो गिरता है नीचे जाते हैं, वो नीचे जाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, फिर वो दोबारा नीचे जाते हैं। डन है क्या? ये तो हम अगर ऊपर से देखें तब हमें ऐसा दिखता है। ये हो गया आपका टॉप व्यू। अगर आप इसको साइड से देखोगे, अगर आप इसको एक साइड से देखते हो, नीचे गया ऊपर गया, पहले पढ़ा ना, ये आप ऊपर से देख रहे हो, पत्थर गिरा, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर इस यहाँ पे खड़े होकर देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, नीचे गया फिर ऊपर आया, नीचे गया फिर ऊपर आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसी चीज़ को साइड से देखें तो हमारा साइड व्यू कैसा रहेगा, आप क्या बोलोगे? पहले वो चीज़ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा देर बाद पार्टिकल्स ऊपर आ रहा है, डन है क्या? तो एक ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका एक वेव। यहाँ पे भी वेव था, यहाँ पे भी वेव था। तो अभी से एक बातें समझ लो, वेव को बनाने के दो तरीके हो गए, एक तो टॉप व्यू और एक साइड व्यू। मैं आपको इन दोनों से समझाऊंगा। और ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया ना इस तरफ, दैट इज़ ये जो डायरेक्शन था ना, ये जो डायरेक्शन था, इस तरफ क्या हो रहा है, ये जो लहर है, जो वेव है, वो प्रोपोगेट हो रहा है। ये जो सारे डायरेक्शन है उसमें से मैंने जस्ट एक डायरेक्शन को बनाया क्योंकि साइड व्यू है। सो ये क्या हो गए तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो किस तरफ चलेगा, नहीं सेम यहाँ पर भी जो भी हमने रेड वाले बनाए सब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब ज़रा एक चीज़ों को समझना। अभी ये जो ड्रॉप है ये हम ऊपर से देख पाते हैं। अगर पूरी 3 डायमेंशन में होती तो ये जो ड्रॉप है ना, टप से जैसे गिरा
तो ये वेव कहाँ कहाँ जाएगा, ये लहर जो है इस तरह फैल रहा है ना, मतलब क्या पूरा फैलता है इस तरह। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक पानी के अंदर बॉम्ब फोड़ दो तो एक्सप्लोशन क्या होता है, सब तरफ जाता है, और कुछ एक्सप्लोशन तो बाहर भी आ जाता है। अगर एक पानी के नीचे अगर एक बॉम्ब फटे तो पानी के अंदर भी शॉक वेव क्रिएट होता है और ऊपर की तरफ भी छिटक के पानी बाहर आता है। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई एक सोर्स क्रिएट होगा ना, जैसे ही कोई एक सोर्स क्रिएट होगा, ये सोर्स क्या करेगा, अपने चारों तरफ वेव बनाएगा। इस देखो मैं साइड व्यू बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने चारों तरफ ये क्या बनाने शुरू कर देगा, वेव बनाना शुरू कर देगा। अपने चारों तरफ बनाएगा बंदा है वेव, चारों तरफ हर डायरेक्शन में वेव बनेगा, हर डायरेक्शन में वेव बनेगा। इसके नीचे की तरफ भी बनेंगे वेव और ऊपर की तरफ। अगर ए वाला पॉइंट होता ना तो यहाँ से भी वेव बनता, ऐसे भी वेव बनता, ऐसे भी वेव बनता, इस तरफ भी वेव बनता, नीचे की तरफ भी वेव बनता, ऊपर की तरफ भी वेव बनता, मतलब हर जगह में वेव बनते। क्या बातें में समझ आया। तो वेव फॉर्म इन एवरी डायरेक्शन। अब यहाँ पे बात आती है वेव फ्रंट्स की। सो वेव फ्रंट्स क्या है इसे ज़रा समझना। वेव फ्रंट्स अगर आप इस चीज़ को भी इमेजिन कर लोगे तो मुझे आगे की चैप्टर पढ़ाने में बहुत ईजी रहेगा। वेव फ्रंट्स क्या है यहाँ पे समझो। यहाँ जो मैंने जॉइंट किया था ना, ये रेड वाला जॉइंट किया था, ये सारे क्या थे, वो नीचे वाले पॉइंट थे ना, ये नीचे वाले पॉइंट थे ना, सारे मैंने यहाँ पे जॉइंट करवाए थे। ये जो मैंने सेकंड जॉइनिंग करवाए थे ये क्या था, सारे ऊपर वाले पॉइंट्स थे। फिर ये जो रेड जॉइनिंग करवाया था ये क्या रहा होगा, इसके बाद के ये नीचे वाले सारे पॉइंट्स को मैंने ये जॉइंट करवाया होगा रेड से। उसके बाद ये टॉप वाला क्या है, ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं, वेव फ्रंट क्या है, इट इज़ अ सरफेस, एक सरफेस है। सरफेस मतलब क्या, सिंपल सी बात है, एक इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी सरफेस नहीं, असल में होता है वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वेव का सारे उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे तो आपको वेव फ्रंट मिलता है। उसको लिखते हैं पहले, इट इज़ ए सरफेस विच फॉर्म व्हेन joining all the points of a wave with same phase while transferring of energy। wave anyhow transferring of energy से ही तो बनता है ना, transferring of energy। सो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको एक सरफेस के जैसा मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप सारे उन फेजेस को ज्वाइन कर दोगे जिनका फेज़ क्या है, सेम फेज़ में है। तो आपको ये जो मिलता है ना, आपको ये जो चीज़ मिलता है ना, उसी को आप क्या नाम देते हो, वेव फ्रंट नाम देते हो। क्या ये बात है क्लियर है। तो हमारे हाइजीन सर ने समझाया कि टोटल कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। तो पहला था तुम्हारा पॉइंट सोर्स। पहला क्या था, पॉइंट सोर्स। अब ज़रा एक चीज़ समझ लेना अभी कि हम अर्थ में रह के एक सन या फिर एक स्टार को एज ए पॉइंट सोर्स ही दिखते हैं। पहले पढ़ा क्या, हम अर्थ में रह के एक सन या फिर स्टार्स को एज ए पॉइंट सोर्स देखते हैं। तो सन ने क्या बोला, जो पॉइंट सोर्स है वो कैसे वेव फ्रंट बनाएंगे आपके, पहले नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे सेम है पत्थर बनाते हैं वैसे ही बनाएगा। पहले डाउन फिर अप, फिर ये लोग चल जाएंगे डाउन, फिर ये लोग आ जाएंगे अप, फिर ये चले जाएंगे डाउन, फिर ये आ जाएंगे तुम्हारे अप में। डन है क्या। लेकिन ये क्या होगा, सारे डायरेक्शन में होगा। तो जो आपका पॉइंट सोर्स है ये कैसा वेव फ्रंट बनाता है, इट मेक स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा जो सर ने बताया, तीसरा मैं यहीं पे समझाऊंगा इसलिए मैंने दूसरा यहाँ लिखा। दूसरा जो सर ने बताया वो बताया अगर लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स। अब लाइन सोर्स से सर का मतलब क्या था, जैसे ही कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ना, खास करके लाइटनिंग स्ट्राइक, तो उस केस में क्या होता है, बिजली कुछ ऐसे ही गिरती है ना आप पे, मतलब हम पे नहीं, मान लेते बिजली सीधी गिर रही है। ये जो बिजली सीधी सी बिजली है ना, या फिर आपका जो ट्यूबलाइट है जो सीधा सा है, ये जो ट्यूबलाइट है वो एक लाइन सोर्स के जैसा बिहेव करता है। अब ये जो लाइन सोर्स क्या करते हैं, ये भी सेम इस तरह वेव बनाते हैं। क्या बात है क्लियर है, सेम इस तरह वेव बना के आगे की ओर बढ़ते होंगे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।
तो सेम इसके सेम फेज वालों को अगर आप ज्वाइन करते हो, डन है क्या, यहाँ पे भी आपको सेम फेज वाले ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे। जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल टाइप का मिलेगा। क्या बात है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे सेम फेज वाले इस तरह आएंगे, उनको आप दोबारा ज्वाइन करोगे तो फिर से आपको एक सिलेंड्रिकल टाइप का मिलेगा। ये बात है, क्लियर है। तो लाइन सोर्स मेक्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। अभी जो सोचने वाला बात है प्लेन वेव फ्रंट, वो असल में क्या होता है ज़रा समझना। ये जो पॉइंट सोर्स है ना, ये स्पेरिकल बनाता है, ये सच है। अब देखो ये बहुत दूर तक आ गया है, जो स्पेयर है ना बहुत दूर तक, ऐसा करते 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 अप एंड डाउन बहुत दूर तक आ गए। अब ये डिस्टेंस जब बहुत दूर हो चुका है तो आपको यहाँ पे कैसे दिखेंगे, यहाँ पे आपको दोनों कैसे दिखेंगे, पैरेलली दिखेंगे ना। पॉइंट सोर्स यहाँ पे था, स्पेरिकल 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 बना रहा था, ये भी बहुत हो गया, 1-1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर हो गया। तो उसके बाद आपको, आप अगर देखते हो तो आपको कितना ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना वो। तो ये जो चीज़ है इसी को आप कहते हो पैरेलल वेव फ्रंट, डन है क्या। तो थर्ड हम जो लिखते हैं वो कौन सा है आपका, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लाइट सोर्स प्लेस्ड एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। अगर वो इन्फिनाइट डिस्टेंस में रखा है तो आपको, अगर आप उसे ऑब्जर्व भी करते हो तो आपको कैसा ही दिखेगा, तो सीधे सीधे आपको दिखने लगेगा। आपको क्या दिखेगा, सीधा 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 दिखेगा। क्या आपको खाली एक सीधा दिखेगा, नहीं, इसके नीचे भी तो रहेंगे बहुत सारे, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा वो। क्या ये बातें क्लियर है। तो इन्फिनाइट से जब आप देखते हो तो आपको ऐसा दिखता है। एट इफ ए पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, देन इसका वेव फ्रंट कैसा होता है, देन इट फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट। क्या यहाँ तक बातें समझ आया। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मिस नहीं करना। न्यूटन सन ने रे ऑफ लाइट समझाया था, हाइजीन सन ने बोला है वेव है। अब हाइजीन सन ने जब बताया ना तो सन ने क्या बोला था एग्जैक्टली, सन ने बोला था कि न्यूटन सर सही थे, लेकिन न्यूटन सर ने जो रे बताया था वो असल में खाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताया था। दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को सन ने क्या नाम दिया था, रे ऑफ लाइट दिया था। लेकिन इसके अलावा ये वेव भी फॉर्म करता है। तो सेम वही चीज़ें जैसे इस चैप्टर में जब हम डेरिवेशन करेंगे, मैं डेरिवेशन के नाम पहले ही समझा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे पूरा वेव फ्रंट करके आप सारे चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही डेरिवेशन आएगा, यंग्स डबल स्लिट डेरिवेशन आएगा, वहाँ पे टीचर आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाएगा, ऐसे डायग्राम। तो आप तो बोलोगे सर ये तो रे ऑप्टिक्स का डायग्राम है, फिर वेव पढ़ा के क्यों बना रहे हो। सेम अब जब डायफ्रैक्शन पढ़ोगे तब आपको ऐसे कुछ डायग्राम दिखेगा। अगेन ये किसका डायग्राम है, रे का डायग्राम है। तो कहीं ना कहीं रे के साथ जो कनेक्शन है वो यहाँ बनता है। तो न्यूटन सर ने बोला था रे में ट्रैवल करता है, हाइजीन सर ने क्या बोला, न्यूटन सर वाज अ स्मॉल लिटिल बिट रॉन्ग, जो लाइट ट्रैवल करता है वो रे के फॉर्म में होता है, लेकिन सर जो रे बोल रहे थे वो असल में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। उसके अलावा इसमें जो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है। क्या ये बातें हमें समझ है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो अभी रे ऑफ लाइट और ए वेव आपस में कैसे, उसे जरा स्टडी करो, डन है क्या। अब देखो ए था, अच्छा वेव जिसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेव नहीं है, यहाँ पे इस तरफ बहुत सारे वेव रहेंगे। क्या बात है क्लियर है। इसी तरह सेम अगर यहाँ पे भी एक एक्सिस होता तो यहाँ पे भी सेम इस तरह एक वेव भी क्रिएट होता। क्या बात है क्लियर है। अगर यहाँ भी एक एक्सिस होता पॉइंट सोर्स से तो यहाँ भी सेम इस तरह एक वेव क्रिएट होता। यहाँ भी अगर एक्सिस होता सेम इस तरह एक और वेव क्रिएट होता। तो इस तरह सेम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते थे, ज्वाइन करके क्या बनाते थे, वेव फ्रंट बनाते थे। सेम इस तरह ये सारे सेम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते थे, सेम फेज वाले को ज्वाइन करते थे, करके यहाँ पे क्या बनाते थे, एक और वेव फ्रंट बनाते थे। तो यहाँ पे हम वेव फ्रंट के साथ बताएंगे। तो ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ना, ये सारा क्या है, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये है आपका रे ऑफ लाइट या फिर रे का डायरेक्शन, और ये सब क्या है आपका, ये तो है आपके वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम बना के देखना चाहूँ, वेव किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारे मैंने काले काले क्या बना दिए, आपके रे ऑफ लाइट बना दिए। और उसके साथ ये जो बने हैं ना, ये सारे क्या बन गए आपके, ये सारे डॉटेड वाले भी और ब्लैक वाले भी, ये सब क्या बन गए आपके, वेव फ्रंट्स बन गए, वेव फ्रंट्स। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये हो गया मेरा सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है। सिलेंड्रिकल वाला को नीचे में थोड़ा और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, फिर समझेंगे बढ़िया से।
सिलेंड्रिकल वाले में लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, इस ऐसे ट्रैवल करना चाहता है ना, ऐसे ट्रैवल करना चाहता है लाइट, डायरेक्शन इस तरफ निकलने का, और ये सारे क्या है इसके, ये सारे इसके वेव फ्रंट्स हैं। अब सेम ए वाला भी है, इसमें लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, इन्फिनाइट सोर्स से आ रहा है, इन्फिनाइट सोर्स से आ रहा है, तो ऐसे करके देखो ये आते आते इन्फिनाइट में से पैरेलल बन जाएगा, तो ये पैरेलल है। मेरे पास जगह छोटा है इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा जगह होता तो मैं शायद बना के दिखा देता। ये क्या बन गए, ये सारे तुम्हारे रे ऑफ लाइट है, और उसके साथ नॉर्मल में कौन है तुम्हारे, ये है इसके वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो एक चीज़ समझ जाना, जैसी ये जो डेरिवेशन यंग डबल स्लिट फिर डाइफ्रैक्शन के लिए सिंगल स्लिट करवाएंगे ना, तो यहाँ पे जो वो असल में इस तरह डायग्राम बना के दिखाते, वो तुमको ये बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे वेव है, यहाँ पे वेव है, लेकिन यहाँ पे वेव बनाएंगे तो बहुत ही घिची पिची हो जाएगा, फिर मैथमेटिक्स इसके अंदर कहाँ करोगे। इसलिए वो जस्ट आपको रे बना के दिखाता है। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता है, अभी हमें अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, क्या पता है, इफ वी नो रे देन वी कैन मेक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट अगर हमें पता है कि भाई रे ऐसे आ रहा है, रे ऐसे आ रहा है, तो क्या हम इसमें से वेव फ्रंट बना सकते हैं? ऑब्वियसली। वेव फ्रंट क्या होता है, इसके नॉर्मल में होता है ना, तो इस सब जगह एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, आपको मिल जाएंगे वेव फ्रंट। क्या बात है क्लियर? अगर हमें रे पता है तो हम वेव फ्रंट बना लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ वी नो वेव फ्रंट देन वी कैन मेक रे। अभी देखो मैंने बना दिया, ऐसा है मेरे पे वेव फ्रंट, ऐसा है वेव फ्रंट। क्या हम इसमें रे बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। सरफेस के साथ तो नॉर्मली खींचना है हमें बैठ के, ये बन गया इसका वेव फ्रंट। क्या ये बातें क्लियर है? तो अभी हमें पता है, तो वहाँ पे जब डाइफ्रैक्शन डबल स्लिट सिंगल स्लिट करेंगे हम, तो वहाँ पे समझ जाना ऐसा रे बना के दिखाएंगे, लेकिन तुमको अंडरस्टैंडिंग करना है कि भाई वो वेव का टॉपिक है, तो वेव इस तरह मतलब यहाँ पे डायग्राम घिची पिची ना हो, इसलिए हम वहाँ पे रे बना के समझाते हैं। क्यों? क्योंकि रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ तो नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात छूट जाता है, जिसको अभी लेते, रुको। अभी तक मैंने तुम्हें कितने वेव फ्रंट्स पढ़ा है? एक तो मैंने पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल पढ़ा है, और एक मैंने सिलेंड्रिकल पढ़ा है, और एक मैंने पढ़ा है प्लेन वेव फ्रंट। इसके अलावा भी वेव फ्रंट होते हैं। और दूसरे वेव फ्रंट क्या है, क्योंकि लेंस वगैरह तो पढ़े ही हो ना, तो लेंस बनाओ एक। अब देखो मैंने कौन सा लेंस यूज़ किया, ये कौन सा लेंस है बताओ, नाम तो याद होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें रे कैसे आते थे हमारे, इसमें रेस तो हम ऐसे इन्फिनाइट से लाते थे। अब अगर तुम्हें पता है कि रेज ऐसे आ रहा है, तो क्या तुम इसमें से वेव फ्रंट बना दोगे? ऑब्वियसली ऐसे खींचोगे ना, 90 में खींचोगे तो वेव फ्रंट बन जाएगा। रे हमें पता था तो हमने उससे वेव फ्रंट बना दिए, तो एक ऐसे वेव फ्रंट बन जाएंगे तुम्हारे पैरेलल वाले, क्योंकि थोड़ी ना 3 ही रे आएंगे वहाँ पे, तो गुच्छे में रे आएंगे ना। सो एक ऐसा वेव फ्रंट बना देगा पैरेलल वेव फ्रंट। तो यहाँ हमने क्या बनाया, हमारे पास रे था, रे से हमने बनाया वेव फ्रंट। अभी उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही इसके इस लेंस में आता है, तो लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है ना, इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे लेंस इन रे को कन्वर्ज कर देता है। तो इन रे को जब कन्वर्ज कर रहा है, तो समझना ज़रा रे को कैसे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे। मतलब देखो ये सब सीधे थे, सीधे वाले को पकड़ के ऐसे झुका दिया जा रहा है ना, समझ रहे हो क्या? ये सीधे वाले को पकड़ के क्या कर रहा है, झुका दिया जा रहा है। सीधे वाले थे, इनको पकड़ के झुका दिया जा रहा है, समझ रहे हो? झुका, अच्छा सॉरी, सीधे वाले ऐसे आ रहे थे, इनको पकड़ के झुका दिया जा रहा है, सॉरी, तो ऐसा बनेगा, झुका दिया जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी ना भाई, सीधा आ रहा है उसको ऐसे कर देंगे, सीधे वाला आ रहा है तो उसको ऐसे झुका दिया जा रहा है, ऐसे झुका दिया जा रहा है। क्या बात है क्लियर है? ऐसे झुका के एक पॉइंट पे डाल दिया गया ना। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बना, रे तो ऐसे बनने थे, लेकिन हमने बोला अच्छा वेव कैसे झुका के एक पॉइंट पे कंसिडर करवा जाए, तो यहाँ पे किस तरह के वेव फ्रंट बने, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, कॉनकेव वेव फ्रंट बन गए। तो एक और तरह का वेव फ्रंट भी होता है, एक और तरह का वेव फ्रंट है, कौन सा, कॉनकेव वेव फ्रंट। वो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस मेक कॉनकेव वेव फ्रंट। अब मैंने इसको कैसे समझाया, पैरेलल प्लेट्स ऐसे आ रहे हैं, तो लेंस क्या करेगा, इसको झुकाएगा। अब झुकाने के लिए ऐसे तो नहीं झुकाएगा ना, उसको मोड़ के वो झुका के ऐसे झुका देगा, पल्ले पड़ा ऐसे झुका के एक पॉइंट पे कर देगा। एक और लेंस था हमारे पास, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को भी देख लेते हैं एक बार। ये मैंने बनाया है कॉन्वेक्स लेंस,
डन है क्या। इसमें हम कैसे रेज लाते थे, ऐसे हम रेज लाते थे। अब आपको अच्छे से पता होगा, ये मैंने रेज बना दिया, तो अब इस पर वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, इसके नॉर्मल वाले सारे वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे 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 करके। अब इन्हीं हमें पता है यहाँ पे गुच्छा ऑफ लाइट आएगा, तो कैसा रहेगा, पैरेलल वेव फ्रंट रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है तुम्हारे, यहाँ पे भी आ रहा है पैरेलल वेव फ्रंट, या फिर बोल दो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है। हमने रे की मदद से ही बनाया। उसी तरह कुछ कुछ न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट ना बना के हम रेज बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। और देखो द मोमेंट इट हिट्स हियर, उसके बाद रे क्या होता है, ऐसे करके डाइवर्ज होता था ना, ऐसे करके डाइवर्ज होता था, डन है क्या। तो न्यूटन सर के एक्सपेरिमेंट कोई सर आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर, नया नहीं कर रहे। तो अभी हाइजीन सर क्या बता रहे हैं, ये जब ऐसे एक्सपेंड होता है तो समझ लो जरा, ये तुम्हारे पास था ऐसे सीधा आ रहा था, इसको भी एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है तुम कैसे करोगे, अब देखो ये जा रहा था एक्सपेंड, खींच दिया जा रहा है ऐसे, पहले ऐसे आ रहा था ना, अभी खिंचा दिया जा रहा है ऐसे ऐसे, एक्स्ट्रा बेंड करवाया जा रहा है। तो ऐसे करके जब बनेगा तो ये क्या करेगा, बेंड होता रहेगा ना अपने आप को, ऐसे ऐसे करके बेंड करेगा ना, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो मेरे को, ऐसे करके तोड़ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा वेव फ्रंट बन गया, दिख रहा है क्या, एक ऐसा वेव फ्रंट बनाया तुम्हारा, इस तरह ना, इस तरह वाले थोड़े थोड़े। यहाँ पे कैसा था, झुका दिया गया था, कॉनकेव बना दिया था। इसमें क्या कर दिया था, ओह सॉरी माय बैड, हाँ इसमें कॉनकेव बनाया था, इसमें क्या बना दिया, कॉन्वेक्स ने, कॉनकेव लेंस ने क्या कर दिया, इसको कैसे बना दिया, केव माफिक बना दिया ना। क्या बात है, क्लियर है। एक मिनट रुको, मैं एक बार सोच लेता हूँ। अरे भाई इसको ऐसे करके खोल देंगे ना, खोल देंगे तो भाई ऐसे बनेगा ना, सॉरी इसको जैसे ही खोलेंगे तो ऐसे करके ऐसा बनना चाहिए ना, सॉरी माय बैड, इसको ऐसे बनेगा, ठीक है पल्ले पड़ा, ऐसे बनेगा, ऐसे 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 कर्व हो जाएंगे। सो हमारा जो कॉनकेव लेंस है, लेंस एक ऐसा वेव फ्रंट बनाता है, मेक्स किस तरह दिख रहा है क्या, ए वाला डॉटेड, ब्लैक वाला गंदा कर दिया मैंने, छोड़ो, ऐसे वाला ना, ए वाला बना रहा है ना। सो ये जो वेव फ्रंट है ना तुम्हारा, एक ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ये तो तुम अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, तो कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव लेंस मेक्स कॉन्वेक्स वेव फ्रंट्स। तो टोटल हमने 4-5 तरह के वेव फ्रंट पढ़ लिया। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल बनाएगा, लाइन सोर्स आपका सिलेंड्रिकल बनाएगा, और वही पॉइंट सोर्स अगर बहुत दूर में है तो वो आते आते कैसा पैरेलल बन जाएगा, और पैरेलल रे बना देगा तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट। और अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हो तो इकट्ठा एक पॉइंट पे सबको झुकाएगा, तो कौन सा बना देगा, वो कॉनकेव वेव फ्रंट बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव वेव फ्रंट बनाता है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो उसको फैलाएगा, फैला के कैसा बनाएगा, कॉनकेव टाइप का वेव फ्रंट बनाएगा। तो सुनने में थोड़ा अटपटा रहता है, आप एक बार हल्का सा डीप में बैठ के खुद सोचोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये दोनों, क्योंकि सुनने में ना तो कॉनकेव कॉन्वेक्स एक ही बात रिपीट होता है ना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगता है। तो आप एक बार खुद से इसको बैठ के सोचोगे, थोड़ा सा 5 मिनट लगाओगे, हो जाएगा, समझ आ जाएगा, डन है क्या। तो ये था बेसिकली आपका शेप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। तो यहाँ पे हमने मेन इंपॉर्टेंट बात क्या किया, रे के साथ और वेव फ्रंट के साथ रिश्ता क्या है। अगर रे इस तरफ है तो इसके 90 में बना दो वेव फ्रंट। क्या बातें क्लियर है। तो हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन करने के लिए हम जस्ट रे को बनाएंगे, यानी हम वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, हम जस्ट रे को बनाएंगे, क्योंकि हमें उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ज्योमेट्री वगैरह से, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रे बनाएंगे। लेकिन आप समझना, वहाँ पे बनाना क्या चाहते थे, वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। उसमें से तो फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग का डबल स्लिट और डायफ्रैक्शन का। क्या बातें क्लियर है। तो ये था बेसिकली शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।